Bismillahirrahmanirrahim students. Today we are discussing another topic, types of beta decay, जिसमें हमने डिस्कस करना है उसका बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। तो हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया था, सिर्फ बीटा डीके ऑन दी होल हमने जो है वो उसे सही जर्नलाइज भी किया था और उसकी स्टडी की थी। अब जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो पहले तो है इसका बीटा पॉजिटिव डीके, इसकी टाइप है कि बीटा पॉजिटिव में क्या होता है, और फिर उसके बाद एग्जांपल के साथ करैक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, और फिर साथ में बीटा नेगेटिव और उसकी एग्जांपल और करैक्टरिस्टिक। हमारे पास सबसे पहले देखें कि बीटा डीके जो है उसकी 2 मेजर टाइप्स हैं। तो बीटा डीके में हमारे पास पॉजिटिव है। पॉजिटिव का क्या है, बीटा पॉजिटिव डीके इज़ आल्सो नोन एज पॉजिट्रॉन एमिशन और पॉजिटिव बीटा डीके। एक तो हमारे पास यहाँ पॉजिटिव डीके भी इसे कहते हैं, और दूसरा हम इसे क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन भी कहते हैं। अब हम यहाँ अगर बीटा पॉजिटिव की बात करें तो इसमें एक तो ये वाली डेफिनेशन है। इसके अलावा जो है अगर सिर्फ समझने के लिए या उसे अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करने के लिए जो डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं वो ये है कि हमारे पास बीटा डीके जो होता है, पॉजिटिव बीटा डीके, वो क्या होता है, उसमें हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो डिफॉर्म होता है, या हमारे पास उसकी डिसइंटीग्रेशन होती है, वो एक डॉटर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और उसके साथ वो क्या एमिट करता है, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल्स एमिट करता है। और साथ में हमारे पास जो उसके काउंटर पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो बीटा के साथ जैसे न्यूट्रिनो हो गया, और बीटा नेगेटिव के साथ एंटी न्यूट्रिनो। तो ये वाली चीज़ें। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास यहाँ एग्जांपल कौन सी है। यहाँ हमारे पास है कि एग्जांपल नहीं, डेफिनेशन इज़ द टाइप ऑफ बीटा डीके is the type of radioactive decay in which a proton in the nucleus of unstable atom is transformed into neutron emitting a positron and the neutrino। इसमें हम एक डेफिनेशन वो लिख सकते थे जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो अनस्टेबल फॉर्म है, वो स्टेबल में होती है और साथ में बीटा की एमिशन होती है, और बीटा पॉजिटिव की होती है क्योंकि हम पॉजिटिव की बात करें। लेकिन यहाँ हमारे पास हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इस डेफिनेशन में जो हमारे पास डिके हो रहा है उसमें जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ही डिके हो रहा है, जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है उसमें हमारे पास प्रोटॉन किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, और उसकी कन्वर्जन के दौरान जो है वो एमिशन क्या हो रही है, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल्स की, और उसी के साथ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल को स्टेबल करने के लिए न्यूट्रिनो जो है वो क्या हो रहा है, वो एमिट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है एग्जांपल आ रही है। एग्जांपल में आप लोग देखें कि एक्स जो है वो क्या है, पेरेंट न्यूक्लियस है, अनस्टेबल है। ए हमारे पास उसके ऊपर एटॉमिक मास है, और हमारे पास जेड जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब हमारे पास हमारा जो एटॉमिक नंबर से काम है उसमें हम एक जो है वो रिड्यूस करेंगे, 1 से रिड्यूस होगा, या -1 करेंगे पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव बीटा की बात होगी तो वहाँ एक ऐड होगा। ठीक है, ये अपोजिट चीज़ें हैं, आप लोगों ने ये इसका ध्यान रखना है। इसी के साथ हमारे पास बीटा पॉजिटिव निकलेगा और न्यूट्रिनो निकलेगा। ठीक है। अब हम सही, ये पहले जर्नलाइज फॉर्म थी, अब एक सही वाली एग्जांपल आप लोग देखें कि हमारे पास सोडियम है, 22 है, 11 उसका एटॉमिक नंबर है। हमारा काम एटॉमिक नंबर से है। एटॉमिक नंबर 11 है, एक रिड्यूस हुआ है, हमारे पास क्या हो गया है, बीटा पॉजिटिव एमिट हुआ है, 10 हो गया, बीटा पॉजिटिव एमिट हुआ है और न्यूट्रिनो हुआ है। अब सेकंड वाली एग्जांपल को स्किप कर दें क्योंकि ये गलती से यहाँ बीटा नेगेटिव की एग्जांपल हमारे पास आ गई है, जिसमें एक रिड्यूस हुआ है, हालांकि ये ऊपर जो है टॉपिक बीटा पॉजिटिव का चल रहा है। आप ये वाली एग्जांपल जो है वो बीटा नेगेटिव में ऐड कर सकते हैं। तो थर्ड वाली एग्जांपल पे आते हैं जो कि हमारे पास बीटा पॉजिटिव की है। यहाँ हमारे पास कार्बन था, कार्बन का आइसोटोप यूज हुआ 10, और उसका एटॉमिक क्या एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। अब हमारे पास एक जो है वो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो हमारे पास 5 हो गया बोरान का, और 10 वैसे का वैसे आ गया। 7 पॉजिटिव बीटा एमिट हुआ और न्यूट्रिनो हुआ। इसी के साथ जो है अगली एग्जांपल भी हमारे पास थोड़ी सी यहाँ मिक्स हो गई है, ये भी बीटा नेगेटिव की है, इसको भी आप लोग बीटा नेगेटिव में ऐड कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम सोडियम और कार्बन की एग्जांपल जो है क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे पास टेक्टिनियम और ये वाली एग्जांपल है ना, दूसरी वाली
स्केडियम में जो कन्वर्ट हुआ है लास्ट सेकंड और फोर्थ वाली, ये आप लोग बीटा नेगेटिव में जो है क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर मैं करेक्टरिस्टिक की बात करती हूँ, इसके छोटे से जो है मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ ऐड करना ज़रूरी समझे हैं। आप लोग ये देखिए, बीटा डीके विल अकर इफ द डॉटर न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल देन द मदर न्यूक्लियस। बीटा जो डीके तब होगा जब हमारे पास जो है मोर स्टेबल क्या होगा, डॉटर न्यूक्लियस होगा। वैसे तो हम डीके में ये बात करते हैं, लेकिन हम अगर बीटा डीके की बात करें तो इसमें शायद ये प्रोमिनेंट जो है, मैं कहूँ कि ये प्रोमिनेंट पॉइंट है कि हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। किस चीज़ से, मदर न्यूक्लियस से। मदर न्यूक्लियस कह दे या पेरेंट न्यूक्लियस कह दे, बात एक ही है। अब हमारे पास ये है कि दी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स हैज़ हाई स्पीड एंड हाई एनर्जी। अच्छा, इसमें हमारे पास ये है कि जो हमारे पास एमिटेड पॉजिट्रॉन्स होते हैं ना, इनकी हाई स्पीड होती है और हाई एनर्जी। ये वाली जो बातें हैं ना, ये इसका एक फुल टॉपिक है जो अगली वीडियो में या कुछ जो आगे जब हम ये टाइप्स पूरी करेंगे उसके बाद एक वीडियो जो है अपलोड होगी इंशाल्लाह, जिसमें ये सारी इसकी टाइप्स, इसकी रेंज, इसकी स्पीड, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि बीटा की कितनी रेंज, स्पीड वगैरह। तो यहाँ हम वैसे पढ़ रहे हैं, हमारे पास ये जो है क्या होते हैं, हाई स्पीड हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं जो बीटा हमारे पास एमिट हो रही हैं, रेडिएशंस। हमारे पास बीटा पार्टिकल्स आर द फॉर्म ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये एक आयोनाइज टाइप की रेडिएशंस होती हैं जिसमें हमारे पास अ रेंज ऑफ अराउंड 1 मीटर इन एयर एंड एनर्जी ऑफ 0.5। इसमें हमारे पास रेंज जो होती है किस चीज़ की होती है, 1 मीटर जो है वो एयर की होती है और एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। ये हमारे पास रेंज, हाई स्पीड, कितने पे उसकी स्टॉपिंग पावर होगी, ये इंशाल्लाह आगे जो डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास जो है यहाँ रेंज तो हमने डिस्कस कर लिया, हमारे पास 1 मीटर होती है और एनर्जी की भी बात कर लिया। फोर्थ वाला आप लोग पॉइंट देखें तो लेस कॉमन ऑन अर्थ, इट अकर्स इन स्टार्स व्हेन फ्यूजन प्रोड्यूस न्यूट्रॉन डेफिशिएंट न्यूक्लियर। ये वाले हमारे पास वैसे होते तो हैं अर्थ पे ये वाले फिनोमिना, लेकिन हमारे पास थर्मो वगैरह जो है हमारे पास कहाँ होते हैं, ये अर्थ जैसे, सॉरी, स्टार्स जैसे